किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से यहां पे हम मान लेंगे कि माना कोई आवेश Q, धन आवेश मान लीजिए, जनरली हम प्लस आवेश ही लेते हैं। तो माना कोई Q आवेश किसी बिंदु O पर स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है ना, इतना हो गया। तब Q द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित वैद्युत बल F बराबर क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यही होता है ना, अपान R²। ये फार्मूला होता है। चूंकि हम मान चुके हैं कि इनके बीच में कोई किसी प्रकार का मीडियम नहीं है, हमने माना कि इनके बीच वायु या निर्वात है, वायु है। ठीक है, तो चलो भाई, तो यह बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, Q, और Q2 की जगह पे क्या रखेंगे, Q0 अपान में डिस्टेंस तो वही है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 सके। अब हम चाहते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। ठीक है, तो Q आवेश के कारण R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए क्या होगी। इसको E से दिखाएंगे, तो E बराबर क्या होता है, F/Q0। फार्मूला है भाई, अभी पढ़े हमने। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। बताओ भाई, E बराबर F की वैल्यू हम रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपान R²। अब पूरा का अपान क्या हो जाएगा, Q0 होगा ना। देखो F की वैल्यू यहां से उठाकर मैंने रख दिया, तो ये Q0 से ये Q0 क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा बताइए, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान। ठीक है, ये आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फार्मूला। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकाल सकते हैं, कितने परिमाण की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी कितना बल लगेगा R दूरी पर। ठीक है, तो R दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का यह फार्मूला हमेशा हमेशा के लिए इस्तेमाल करेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, तो ये E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R² है। अगर इसको थोड़ा सा और आगे तक इंक्रीज करने की कोशिश करें, तो अगर मैं मान लेता हूं यदि Q तथा Q0 के बीच, ठीक ना, यदि कोई K परावैद्युतांक का माध्यम
हो तब, मतलब यहां वायु की जगह पे मैं क्या कर दूं, कोई ऐसा माध्यम रख दूं, ठीक है ना। वायु की जगह पे वहां पे के परावैद्युतांक का क्या रख दिया जाए, माध्यम रख दिया जाए, तो यह आपका फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए, E बराबर 1/4πε0, क्या लिखना पड़ेगा हमें, के। मैं बार बार कह रहा हूं एप्सिलॉन नॉट में ही के का मल्टीप्लाई करिएगा और फिर इंटू Q/r², फार्मूला यही रहेगा। बस परावैद्युतांक जब आ जाता है तो परावैद्युतांक रखने के बाद फोर्स का मान कम हो जाता है, बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। परावैद्युतांक बल के मान को घटाने का काम करता है, ठीक है। तो परावैद्युतांक के रख देंगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है।